जब मैं फ़ोन लेने आता हूँ तो इस रूम के अंदर में बंद कमरे में देखता हूँ ध्रुव और गुनगुन मिल रहे हैं। मैं चेंज हो गया, वाह मैं चेंज हो गया। तुम हो गए हो चेंज। अब तू भी तो चाहती है ना, तो बोलो राधिका के साथ तुमको रहना जब ये सब बात ना मत बोलो। तो हेलो गाइज, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज कल क्या सीन हुआ आप लोगों ने देखा? मतलब यार गुनगुन जो है ध्रुव से मिल रही है। मैं पहले उसको बोल के गया था कि कोई घर में आना नहीं चाहिए। मैं बाहर गया, मैं फ़ोन भूल गया था। मैं आता हूँ तो अचानक देखता हूँ बंद कमरे में ध्रुव से वो मिल रही है। और जब मैं देख लिया हूँ, जब मैं पूछ रहा हूँ तो नहीं, मैं तो डाइवोर्स का बात करने आया था ये वो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग बहाना मार रहे हैं, दोबारा से गुनगुन के अंदर उसके लिए फीलिंग जग रही है। अब जो भी है मुझे नहीं मतलब, अभी तक राधिका की मम्मी और राधिका इसको कुछ नहीं बोल रही थी। अभी मैं राधिका की मम्मी को ये बोलने वाला हूँ कि अब इसको ना यहाँ रखना नहीं है, आप इसको धक्का मार के यहाँ से निकालो। क्योंकि भाई ये यहाँ रह के भी तो सगी नहीं है, किसी और से बात कर रही है, क्या कर रही है नहीं कर रही है। तो मतलब अब इसको घर से निकालना ही है और ध्रुव के साथ ही रहना तो रह ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, उसी के साथ रहे और अच्छी बात है। तो जो भी है एक बार मैं राधिका की मम्मी को ये सारी बातें बता देता हूँ, क्योंकि उस दिन राधिका की मम्मी भी यहाँ पे थी नहीं। A few moments later. नमस्ते मम्मी। क्या हुआ समझ? आ जाओ बैठो। यार मम्मी मैं ना बहुत परेशान हूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है। क्यों? अब क्या हो गया? पता है कल आप यहाँ थी नहीं, राधिका को लेके मार्केट गए हुई थी। मैं बाहर गया था काम से। अच्छा। तो आधे रास्ते जब मैं गया तो मुझे याद आया कि मैं फ़ोन भूल गया हूँ घर पे। जब मैं फ़ोन लेने आता हूँ तो इस रूम के अंदर में बंद कमरे में देखता हूँ ध्रुव और गुनगुन मिल रहे हैं। मतलब ये लड़की चाहती क्या है? ये धोखा दे रही है, किसको दे रही है, किसके साथ है? और जब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये क्या चल रहा है तो बोल रही है, ध्रुव बोलता है नहीं मैं तो डाइवोर्स का बात करने के लिए आया था। मतलब अभी 4 महीने से उसको डाइवोर्स का याद नहीं आ रहा था। समझ आ गई? गुनगुन कभी भी किसी की नहीं हो सकती, आई समझ? कभी तेरे पास, कभी उसके पास, कभी तेरे पास और कभी उसके पास। और तू क्यों गुस्सा हो रहा है? तुझे क्या जरूरत पड़ी गुस्सा होने की? अरे तो मिलना है अगर इनको, मैं उस दिन भी यही बात बोला कि अगर तुम दोनों को साथ रहना है तो साथ रह लो, लेकिन मेरे घर में ये सब ड्रामा आके मिलना ये वो, ये ऐसा उसका काम ही यही है। वो कभी भी कहीं नहीं बसेगी। और अच्छी बात है ना, मिलने दे, अच्छी बात है, अपना घर बसाएगी जाके। वो तेरे पास रहने वाली नहीं है। क्या सोच रहा है कि तेरे को लग रहा हो कि तेरे पास आ गई वापस? बसाना होता तो पहले ही बसा लेती ना घर। बात तो सही है। हाँ तो फिर हम क्यों बेफालतू में परेशान हो रहे हैं? अच्छी नहीं बात तो है, एक बार वहाँ पे मेरे सामने तो अभी भी बोल रही है नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये वो ऐसे वैसे। हाँ मैंने देखा है। देखने के बाद भी तो एक बार आप उससे बुला के पूछो, या अगर झूठ बोलती है जो भी सच्चाई नहीं तो धक्का मार के उसको घर से निकालो, सीधी बात है। क्यों बोलूं? पहले तुम बोलोगे फिर बोलूंगी मैं। मेरे सामने तो बोल रही नहीं बस मैं डाइवोर्स का उससे बात कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। और ध्रुव का देखो ना, ध्रुव मेरे ऊपर, मैं गुनगुन को देखा ना मतलब उससे बात करते हुए, मैंने बोला बंद कमरे में क्यों बात कर रही है। ऊपर से मैं उसको एक चाटा मारा, ध्रुव मेरे ऊपर खड़ा हो गया मारने के लिए, जैसे लग रहा है अपनी बीवी का बचाव कर रहा है। गुनगुन ने सपोर्ट दे रखी है। हाँ वही चीज है। तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल बोलूंगी। पहले तुम बोलो फिर मैं बोलूंगी। साथ खड़ी हूँ मैं बिल्कुल। ठीक है मैं बुलाता हूँ, मैं बुला के लेके आता हूँ। समर मुझे ऐसे पकड़ आओ तुम पहले जवाब दो। क्या जवाब दूं मैं? क्या जवाब दूं? क्या चल रहा था उस दिन ध्रुव के साथ? नहीं क्या चल रहा था? तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं तो मिलने के लिए बंद कमरे में मिलते हैं। समर तुम पागल हो, कितने बार समझाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। झूठ सच्ची करती रहेगी, इसका यही काम है। जो सच्चाई है अभी भी बता दो। मैंने बता दिया कि मुझे कुछ भी करना होता ना तो तुमको मैं साफ बता के चली जाती ध्रुव के साथ। साफ बता के चली जाती। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। मैं जाने के टाइम तुम्हें मना करके गया था ना कि मेरे अलावा यहाँ पे इसकी मम्मी। समर वो जाने ही वाला था। ध्रुव से शादी कर दी थी, अगर तुझे उसके साथ रहना तो इसकी जिंदगी खराब कर रही है। हो चुकी है, आपको नहीं पता क्या? तेरी तो ध्रुव के साथ भी शादी हो रखी है। तो मेरी समर के साथ भी हो चुकी है। तो समर के साथ पहले हो तुमने तो अभी तक तुमने जबरदस्ती आई हुई है, पता है क्या कहते हैं? तुमने तो अभी तक उसको डाइवोर्स दिया नहीं है। तो समर उसके लिए तो हो सकता है कि फीलिंग आ गई हो तुम दोनों के अंदर में। तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरा दिमाग नहीं, तुम्हारा खराब है। इसका दिमाग सही है, तुमने अच्छा ठीक है ध्रुव आया तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अब मम्मी ये बेवकूफ बना रही है मुझे, ऐसा लगता है मुझे। अब तुम कितनी जल्दी चेंज हो गए? मैं चेंज हो गया, वाह मैं चेंज हो गया। तुम हो गए हो चेंज। अब तू भी तो चाहती है ना, तो बोलो राधिका के साथ तुमको रहना जब। ये सब बात ना मत बोलो मेरे आगे, 50 बार समझा दिया। किसी की समझ ही नहीं आ रही और बहुत आराम से समझा रहे तेरे को। तू ध्रुव के पास मम्मी नहीं जा रही, सॉरी सुन लो, पहली बात बोल रहा हूँ, मेरे पास ड्रामा नहीं चाहिए।
समर अब मैं ड्रामा जब उस दिन मैं मना करके गया था घर में कोई नहीं आना चाहिए, ध्रुव कैसे घुस गया भाई घर में? तो समर अब वो मुझे मतलब नहीं, जाने वाला था, ठीक आया क्या करने था? है, मैं तुम्हें चांटे मारा तो वो जब मुझे बोला अभी मारूंगा ये करूंगा, तुम मतलब तुम इसका सपोर्ट क्यों support नहीं है ना, किया? मैंने बोला नहीं तुमको समर, मेरी बात सुनो पहले नहीं तुम। उसको सुने? तुमने मेरी रोका बात क्यों सुन नहीं? करे। उसको रोका तुमने एक बार भी कि समर ठीक है हद मेरे होती पति है पत्नी बहुत के बीच ज्यादा, की ऐसे बात तो है, तुम राधिका मुझे इतना कुछ बोलते हो, तुम बोलते हो उसको, बोलते हो उसको, क्यों ये बोलेगा? बोलो ना तुमने राधिका serious क्या में गलत ये कर बोलो रही है? तुम्हें उसके साथ नहीं, रहना है। राधिका गलत क्या कर रही है ये तो बता दे जब पहले। तुम्हें ध्रुव के साथ रहना है तो मुझे मुझे भी नहीं रहना, राधिका मैं के तो साथ साफ रहना मना है। कर- अब वाओ, इसको very good, रहना आज दे। बोल दिया ना तुमने सच। सच बोल नहीं, दिया मैं ना। जो तुम्हारा सुन, ड्रामा सच देख बोल रहा हूँ, दिया ना तुमने। जो तुम्हारा ड्रामा मुझे देख रहा हूँ नहीं रहना इसलिए। ध्रुव के साथ, मुझे रहना होता मैं कब की चली जाती, समझ में? मम्मी, ध्रुव करने क्या आया था? सुन लो बोलती मैं। मम्मी, क्या आया था? चुप, बिल्कुल चुप रहना। मम्मी इससे बात करो, इसको अगर उसके साथ रहना है या जो भी है इसको रहना मुझे इसको आप उसके धक्के साथ। मार के निकालो। क्यों धक्के इससे मार मैं के? बात नहीं करना चाहता हूँ इससे मैं। समर ऐसे मत बोलो। गुनगुन से सुन, अब मैं तेरे को बहुत प्यार से समझाती हूँ कि देख तेरी वजह से दो घर खराब हो रहे हैं ना, तो तू तेरे को पता है मेरी बेटी का भी घर खराब हो रहा है और उसका। मैंने ध्रुव के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो मेरे से डिवोर्स के लिए आया था, मैं समझा के थक गई हूँ समर को, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तेरे को आराम से समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है? बट समर कम से अगर कम तू झूठ वहाँ तो ना चली बोलेगा। जाएगी, अगर वहाँ चली जाएगी तो तेरा भी घर आराम से बच जाएगा और हमारा भी राधिका का घर भी आराम से सही रहेगा। तो मान जा भाई, देख कितनी परेशान हो रहे हैं हम, तेरे को नहीं दिखाई दे रहा क्या ये मम्मा, बात? कम से कम झूठ तो इल्जाम मत लगाओ मेरे झूठ? ऊपर। झूठे आप सब झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो मेरे ऊपर? हम क्यों झूठे इल्जाम लगा रहे हैं? तो ध्रुव क्या करने आया था? भेजना है आप मुझे पसंद नहीं करते, मुझे पता है, बट कम से कम झूठे इल्जाम पसंद तो तेरे को पसंद नहीं करते होते तो तेरी शादी क्यों करते कहीं और? करते हो आप और कैसे शादी पसंद इसलिए है? करी आपकी लड़की का घर बस जाए, आपने इसलिए शादी करी। तेरी राजी से करी थी, तेरे से पूछ के करी थी, तो तेरे मैंने समर समर के के लिए करी थी ना। तो अब समर के लिए ही चली जा। अब समर भी कह रहा है ना तू चली जा, वो नहीं रखना चाह रहा ना तेरे को, तो जायज बात भी यही होती है कि तू अपने ध्रुव के पास जाके वापस रह ले। तू कहेगी तो मैं ध्रुव से बात कर देती हूँ, इतना कर सकते हो। देखो क्यों नहीं समझ रहे हो मुझे? तो समर तू के मेरी साथ ही बेटी की रहना। जिंदगी क्यों? आपकी देख बेटी उसकी भी जिंदगी बर्बाद खराब हो रही है कहाँ तेरे कर चक्कर हो? में। ये बताओ कैसे समझाऊं तेरे को, बता। मम्मी, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे पता है आप लोग मुझे भेजने के लिए झूठे इल्जाम लगा ऐसे रहे हो मेरे ऐसे ऊपर। जैसे तू रह रही है ऐसे को क्या कहते हैं पता है तुझे? ना तो उसका तलाक हुआ ना तेरा हुआ, अभी तक हुआ क्या? दिमाग से जरा सोच के तो देख, जब तेरे को समझ आएगी कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। ठंडे दिमाग से सोचेगी तो अच्छा लगेगा बहुत। तेरे कहने पे मैं ध्रुव से बिल्कुल बात करने को तैयार मामा, हूँ, मुझे मैं समझाऊंगी उसको, वो समझ भी जाएगा। मुझे ध्रुव के साथ रहना ही नहीं, आप ये सब क्यों बोल रहे हो? तो जब समर भी तो तेरे को नहीं रखना चाह रहा, समर भी तो कह रहा है जा अपने घर, कहाँ जाएगी? वो तो उसकी गलत फहमी है, जैसे पहले थी, पहले भी तो क्लियर हुई थी ना हमारी गलत फहमी। अब मैं ये नहीं चाहती ना कि पहले वाली गलती मैं दोबारा करूँ, फिर आप लोग मुझे दोबारा से ताने मारो। ये तो गुनगुन तेरे को शादी से पहले मम्मा, सोचनी ये चाहिए थी ना। गलत फहमी है, वो ठीक हो जाएगी। वो मुझे पता है, वो बहुत गुस्सा करता है मेरे ऊपर अगर किसी और के साथ देख लेता है। वो ऐसा नहीं है, मुझे पता है। तो अब तो देख लिया ना, अब तो उसके दिमाग में बैठ गई है ना बात कि तू ध्रुव के साथ। मम्मा, मैं उसको समझा क्या पता वो सच ही कह रहा हो गुनगुन। सच नहीं है मम्मा, फिर आप झूठे इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर। अभी तो आप सही से बात कर रहे हो ना मेरे से, अभी तो बात हो रही है ना हमारी। आप हमेशा चिल्लाते रहते हो, आपकी लड़की चिल्लाती रहती है। चिल्लाती नहीं हूँ, तेरे को नहीं समझाती मम्मा, हूँ, जो तेरे को मैं आपको लगता है बता मैं रही चिल्ला रही हूँ। आप चिल्लाते हो, आप चिल्लाने की वजह से सिर्फ बहस होती रहती है, आगे की बात बढ़ती ही नहीं है। जैसे अब बातें हो रही है ना, अभी तो हो रही है ना बात। तो अब तू बता क्या चाहती है? मम्मा, मैं नहीं जाना चाहती। देखो आप झूठे इल्जाम देख मत उससे तो लगाओ बात मेरे ऊपर। बनेगी नहीं, देख जाना तो है ही ना। अब तो तेरे को समर भी रखना नहीं चाहता, फिर किस उससे रहेगी? मम्मा, समझ जाएगा, वो गुस्सा है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो तेरे को समझा ही सकती हूँ मैं, समझ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेगी तो तेरी वो है। टाइम है, अभी भी सोच के बता दियो जो भी समझाना है। देखो मम्मा, मैं आपको अपनी मम्मा मानती हूँ, प्लीज ऐसे मत करो। तो बस मेरे साथ। फिर देखो, अगर तू मेरे को अपनी मम्मी मानती है ना तो जरा सोच समझ के तो देख मैंने ले क्या आपकी करना है। बातें मानी थी ना मम्मा, मानी नहीं थी मैंने आपको। ठीक है, मेरा काम था तेरे को समझाना, अगर तेरे को समझ आ रही है तो ठीक है, सोच के देखती हूँ मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ।